ये कहानी जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, ये इंसिडेंट मेरे दोस्त के साथ हुआ था। ये कहानी मुझे मेरे दोस्त ने सुनाई थी। एक दिन हम सभी दोस्त पीने के लिए बैठे थे। हम जब वहां से पीकर बाहर निकले तो मैं और मेरे दोस्त बातें करते हुए जा रहे थे। अब पीने के बाद जो बातें होती है वो आप समझ सकते हो, लेकिन पीने का मतलब ऐसा नहीं है कि हम पास आउट हो जाए, उस लेवल तक की पी हो। प्रोफेशनली हम दोनों अपने अपने कंपनीज में अच्छे डेजिग्नेशन में जॉब करते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमने लिमिट में एंजॉय करने जितना पी रखा था। हम जब पी कर बाहर निकले तो ऐसे ही हॉन्टेड मूवीज़ का जिक्र आया और फिर हम उन मूवीज़ को डिस्कस करते हुए आगे बढ़े। इतने में मेरे एक दोस्त ने मेरे साथ एक किस्सा शेयर किया जो उसके साथ कुछ साल पहले हुआ था। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि यह बात शायद तब की होगी जब वो कॉलेज के सेकेंड ईयर में पढ़ रहा था। उसने मुझसे कहा कि उसके गांव में कोई फंक्शन था, तो उस फंक्शन को अटेंड करने के लिए ये सारे दोस्त जंगल के रास्ते से होते हुए जा रहे थे। गांव में सारे लोग इकट्ठा होकर उस फंक्शन को एंजॉय कर रहे थे। वो फंक्शन हल्दी का था। सभी लोग होने वाले दूल्हे को हल्दी लगा रहे थे। अब जब गांव में शादी का फंक्शन हो तो वहां उन लोगों ने पीने का भी बंदोबस्त करके रखा हुआ था, तो हर कोई वहां पीकर लाउड स्पीकर में गाना बजाकर नाच रहे थे। तो मेरे इस दोस्त ने बताया कि उन लोगों ने चुपके से रिलेटिव से बचते हुए बियर की बोतल निकाली और वो लोग बियर पीने लग गए। फिर वो कहने लगा कि 2 बोतल पीने के बाद उन लोगों ने 2 पैग विस्की भी मार ली। इसके बाद वो लोग पागलों की तरह डांस करने लगे। ऑलमोस्ट डांस करने वाले 70% लोगों ने पी रखी थी, ऐसा मेरे दोस्त का कहना था। खैर, गांव में शादी थी तो वहां लेडीज भी ग्रुप में नाच रही थी। मेरा दोस्त कह रहा था कि उन लोगों का पेट तो स्टार्टर्स में रखी फिश और चिकन से ही भर गया था। फिर मेरे इस दोस्त को उसके कजिन ने कहा कि मेन कोर्स में मटन भी है, तो मेरे इस दोस्त ने स्टार्टर्स कम खाए ताकि मटन के लिए पेट में जगह रहे। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था कि तभी अचानक से शोर शराबा होने लगा। मेरे दोस्त का कहना था कि अचानक से उसने ऑब्जर्व किया कि सिर्फ वो और उसका कजिन ही डांस कर रहे थे। कुछ देर बाद ये दोनों समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। मेरे दोस्त ने किसी को पकड़ के पूछा कि आखिर ऐसा क्या हो गया है, तो उनमें से एक शख्स ने उसे जवाब देते हुए कहा कि किसी के अंदर आत्मा आ गई है। अब ये सुनते ही मेरा ये दोस्त एक्साइटमेंट में अपने कजिन के साथ भागता हुआ वहां जाता है जहां वो लोग एक इंसान को घेरे हुए खड़े थे। उसे कुर्सी पर बांध दिया था और वो लोग कह रहे थे कि इसे पजेस किया गया है। मेरे इस दोस्त ने मुझे बताया कि वहां पहुंचते ही उसने देखा कि वहां के सारे लोग परेशान थे क्योंकि एक शख्स को उन्होंने कुर्सी पर बांध के रखा हुआ था और वो शख्स अजीब हरकतें कर रहा था। और पूछने पर पता चला कि किसी जानकार को बुलाया गया है जिसे इन सब चीजों की जानकारी है। और तभी ये मेरा दोस्त उनके सामने जाकर कहता है कि वो अभी इसे ठीक कर देगा। ये कहने के बाद मेरा दोस्त मुझसे कह रहा था कि वहां मौजूद हर कोई शख्स उसकी तरफ आश्चर्यचकित होकर देखने लगा और फिर उन्होंने पूछा कि तुम इसे कैसे ठीक कर सकते हो। अब मेरे इस दोस्त ने तो पी रखी थी। अब इसने उनसे कहा कि एक लोटे में पानी लाओ। अब पानी मंगाने के बाद मेरे इस दोस्त का जो कजिन था वो घबराया हुआ था क्योंकि मेरा ये दोस्त का कजिन जानता था कि इसे ऐसा कोई तंत्र मंत्र नहीं आता। कुछ देर बाद वहां एक शख्स पानी से भरा हुआ लोटा लेकर आता है और मेरे इस दोस्त को देता है। मेरे इस दोस्त ने मुझसे कहा कि उसने लोटे से पानी को हाथ में लिया और मंत्र पढ़ने के बाद उस शख्स को जिसे कुर्सी पर बांध के रखा है उसके मुंह पर मारते हुए कहा कि उस मंत्र को दोहराए। लेकिन वो शख्स जिसे कुर्सी पर बांध के रखा हुआ था वो आधे मंत्र पढ़ता और फिर अंट शंट बोलने लग जाता। फिर मेरा ये दोस्त पानी को हाथ में लेकर मंत्र पढ़ता और उस शख्स के मुंह पे मारता और वो शख्स दोबारा आधे मंत्र पढ़ता और फिर अंट शंट पकता।
ऐसा मेरे दोस्त ने 4 से 5 बार किया। कुछ देर बाद वो जानकार जिसे बुलवाया गया था वो वहां पहुंचता है। उसके आने के बाद मेरा ये दोस्त और उसका कजिन भीड़ के पीछे जाकर खड़े हो जाते हैं। अब जब ये जानकार मंत्र पढ़कर उस पर पानी डालता है, वो शख्स जिस पर कोई आत्मा आई थी वो शांत हो जाता है। लेकिन उस शख्स की एक आंख तो सामने ही थी, पर राइट साइड की आंख टुवर्ड्स राइट मुड़ती है। फिर वो शख्स पीछे मुड़कर ठीक वहीं देखता है जहां मेरा ये दोस्त अपने कजिन के साथ खड़ा था। मेरे इस दोस्त का ये कहना था कि उस शख्स ने जिस तरह से पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा, उसकी पी हुई पूरी की पूरी उतर गई और वो घबरा गया। उस दिन वो शख्स तो ठीक हो गया था और उसी दिन से मेरे इस दोस्त ने ऐसी हरकत दोबारा करने की जुर्रत नहीं की। तो ये थी वो कहानी जो मुझे मेरे दोस्त ने सुनाई थी। आप सुन रहे थे डर रिबूट, ओनली ऑन रेडियो सिटी।